नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 में आज हम अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायकाः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, संसार सागरस्य नायका यानी संसार सागर के नायक। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। ठीक है, तो अनुपम मिश्र की कृति है, तो उसका ये चैप्टर है। तो इसमें क्या है ज़रा देखते हैं। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, विलुप्त यानी समाप्त होने पर जो लुप्त हो चुके हैं, आज ऐसे पारंपरिक जो ज्ञान है वो लगभग समाप्ति ही हो चुका है, उसकी इसमें चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने आज संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, यानी जो प्राचीन काल में हाथों से खोद करके जो तालाब बावड़ी पानी के लिए जो बनाए जाते थे उनको संसार सागर के रूप में बताया गया है, और उनको जो बनाने वाले थे वो उसके नायक हैं। ठीक है, तो संसार सागर से नायिका। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। ठीक है ना, तो अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। चलो देखते हैं। के आसन ते अज्ञात नामान, वे अज्ञात नाम वाले कौन हैं? वे अज्ञात नाम वाले कौन हैं? ठीक है, वे अज्ञात नाम वाले कौन हैं? शत सहस्त्र तड़ागा सस्यो शून्यात न प्रगटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब सस्यो यानी अचानक ही शून्य से या आकाश से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति, यही तालाब यहाँ संसार सागर है। ठीक है, एतेषां तड़ागाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीतः। देखो क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो एतेषां आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के पीछे, एतेषां यानी इन तालाबों के आयोजन के पीछे निर्मापयितॄणाम यानी बनवाने वालों की एक एक यानी इकाई, निर्मातॄणाम च दशकम और बनाने वालों की दहाई आसीत माना थी। एतद एकम दशकम च आहत्य, ये इकाई और दहाई को लेकर के शतकम सहस्त्रम व रचित, सैकड़ों व हजारों की रचना की। ठीक है, ठीक है, तो इकाई और दहाई को लेकर के सैकड़ों हजारों की रचना करते थे। ठीक है, परम लेकिन विगतेषु द्विशतवर्षेषु, लेकिन विगत द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों से, तो पिछले 200 वर्षों से नूतन पद्धत्या समाजान यत् किंचित पठितम, नूतन पद्धति यानी नई पीढ़ी वाले समाज ने यत् किंचितम पढ़े, जो कुछ पढ़ा। ठीक है, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज के द्वारा एकैकम दशकम सहस्रकंच इत्यादि शून्य एवं परिवर्तानी, वो इकाई दहाई और हजारों ये सब शून्य में बदल दिए। इन सबको उन्होंने किस में बदल दिए? शून्य में ही बदल दिए। ठीक है, मतलब जो निर्माण कराने वालों की इकाई थी और बनाने वालों की जो दहाई थी, उस सबको ये जो नूतन आज की पीढ़ी है, समाज है, उसने शून्य में बदल दिया। ठीक है, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता,
तो इस अस्य नूतन समाजस्य मनसि एवपि जिज्ञासा नहीं उद्भूता, इस नूतन समाज के मन में ये भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई यत्कि अस्मात् पूर्व यानी हमसे पहले एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म, इन तालाबों को किसने बनवाया था, हमसे पहले इन तालाबों को, ऐसे तालाबों को किसने बनवाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो, ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य यानी ज्ञान की, यो माना जो, यानी ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो, नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान से, ज्ञान की जो नूतन प्रविधि विकसित, नवीन प्रविधि विकसित हुई, तेन प्रविधाना अपि पूर्व संपादित एतत् कार्य मापितुम न केनापि प्रयतितम। ठीक है, तो जो नूतन प्रविधि विकसित हुई है, तेन माना उसके द्वारा, तेन प्रविधिनापि उस प्रविधि के द्वारा भी, पूर्वम यानी पहले, संपादितम एतत् कार्यम मापितुम न केनापि प्रयतितम, तो उसके द्वारा, उस प्रवृत्ति के द्वारा पूर्व में संपादित इस कार्य को मापने के लिए न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि विकसित हुई, उसके द्वारा, इस प्रविधि के द्वारा पूर्व में संपादित इस कार्य को मापने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामान वर्तन्ते, आज जो अज्ञात, ये जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुराते बहु प्रतीता आसीन, प्राचीन काल में वे बहुत प्रसिद्ध आसन माना थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मेंते, इसमें अशेषे यानी संपूर्ण, देशे देश में, तड़ागा यानी तालाब, निर्मेंते इसमें यानी बनाए जाते थे, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। ठीक है, निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति इसमें, और निर्माण कराने वाले भी, और निर्मातारो अपि यानी निर्माण करने वाले भी पूरे देश में निवास करते थे। ठीक है, तो निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। ठीक है, गजदर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मात्राणाम साधनम स्मरणार्थम, अर्थात गजदर ये सुंदर शब्द तालाब बनवाने वालों के लिए सादर स्मरणार्थम, आदर के साथ याद करने के लिए है। ठीक है, कौन सा शब्द, गजदर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर पूर्वक याद करने के लिए है। ठीक है, राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलित, राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। ठीक है, क गजदर, गजदर कौन है, ये गज परिमाणम धारयति स गजदर, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। ठीक है, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। ठीक है, अब देखो गज परिमाण क्या है, गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण ही मापने के कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे कोई भी गड्ढा या तालाब खोदा, उसको मापने के लिए जो औजार काम में लिया जाता उसको कहते थे गज परिमाण। ठीक है, ठीक है, अब उस गज मापने वाली छड़ को जो धारण करता था उसको क्या कहते थे, गजधर। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजे त्रिहस्त परिमाण की लोय यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलंत गजधरा इदानी शिल्पी रूपेण नेव समादृता संति। ठीक है, समाजे यानी समाज में त्रिहस्त परिमाण की यानी 3 हाथ की, त्रिहस्त मतलब 3 हाथ की, परिमाणत की यानी परिमाण की, लोहेष्टि यानी लोहे की छड़ को, हस्त यानी हाथ में, ग्रहित्व यानी ग्रहण करके, चलंत यानी चलते हुए, गजधर। ठीक है, तो उसको ग्रहण करके चलने वाले लोग गजधरा, गजधर, इदानी अब शिल्पी के रूप में आदर समादृता संति, अब आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं वो समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोह यष्टिन, समाज में 3 हाथ की लोहे की छड़ को हस्ते हाथ में गृहीत्वा ग्रहण करके चलंत चलते हुए गजधरा गजधर अब शिल्पी रूपेण नेव समादरता, शिल्पी के रूप में सम्मानित नेव मन नहीं संति मन है, तो वो संति नहीं है। ठीक है, किसके रूप में? शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधर ये समाज से गांभीर्य मापेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित, गजधर जो समाज की गंभीरता को मापते हैं इस रूप में परिचित है। ठीक है, अब देखो गजधरा वास्तुकार आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामम यानी भले ही ग्रामीण समाज हो, बहुतु ग्रामीण समाज हो, नगर समाज हो वा या नगर समाज हो, तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वम गजधरा निभालयन्ते स्म। नव निर्माण के और सुरक्षा प्रबंध का यानी इन ग्रामीण समाज और नगर समाज की तस्य नव निर्माण से उनके नव निर्माण की और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। ठीक है, नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आदृतानि आसन, नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण पर्यंतम छोटे निर्माण कार्यों तक सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आदृतानि आसन, सभी कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। ठीक है, तो समझ गए, नगर नियोजन से लेकर नगर निर्माण तक सभी कार्य इन्हीं पर ही, तो समझ में आ गया। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे, इन्हीं मतलब इन गजधरों पर। ठीक है, ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वे मतलब गजधर योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। ठीक है, भावी व्ययम आकलन्ति यानी होने वाले व्यय का यानी खर्चे का आकलन करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे? गजधर होने वाले खर्चे का, किसी भी कार्य को यदि वो करने वाले हैं तो उसमें कितना खर्चा होगा, क्या होगा, वो सारा अनुमान लगाते थे। कौन? ये गजधर। उपकरण भारान संग्रहणित इसमें। ठीक है, तो उपकरण भारान, उपकरण जितनों भी उस कार्य में लगेंगे उसके भार को वो उसको उपकरणों को भी वो क्या कहते? संग्रहण करते थे। ठीक है, प्रतिदाने ते न तद याचनते, इसमें प्रतिदाने यानी जो वो काम करते थे उस कार्य के बदले में ने तद याचनते, इसमें वह ऐसा कुछ नहीं मांगते थे। यद दातुम तेसा स्वामी न असमर्था, जिसको देने में उनका स्वामी या मालिक असमर्थ हो। ठीक है, यानी प्रतिदाने यानी काम के बदले में जो भी वो निर्माण करते थे, कोई सा भी निर्माण कार्य हो, जैसे एक तरह से कारीगर समझ लो जो आजकल के है ना, तो उस समय वो ऐसे कोई चीज़ नहीं मांगते थे जिसको देने में उनका स्वामी असमर्थ हो। ठीक है, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, कार्य समाप्ति के बाद गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। ठीक है, कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नम एतादृशेभ्य शिल्पिभ्य, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार। ठीक है, तो ये संसार सागर के नायक, तालाब बावड़ियाँ आदि बनाने वाले जो हैं उनको आज समाज भूल सा गया है, तो उनके विषय में हमने पढ़ा। आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक पद में उत्तर देने का क्वेश्चन हम सबसे पहले करेंगे। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, कौन से राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या लिख देंगे हम? राजस्थान से। पहला हो गया। गज परिमाणम क धारयति, गज परिमाण कौन धारता है? तो गजधर। ठीक है, कार्य समाप्तो वेतना निश्चित्रे गजधरम किम प्रदीते, इसमें कार्य समाप्ति के बाद गजधरों को क्या दिया जाता था? क्या देते थे उनको? सम्मानम। क्या देते थे? सम्मानम। कार्य के अतिरिक्त उनको वेतन के अलावा उनको क्या दिया जाता था? तो सम्मानम। समझ गया तक? क्या शिल्प रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन शिल्प रूप में सम्मानित नहीं है? तो कौन है? गजधरा।
ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन के उत्तर पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। तो तड़ागा कुत्र रीति से तड़ाग कहाँ बनाए जाते थे, तो क्या लिखेंगे, तड़ागा संपूर्ण देशे निर्मीयते स्म। ठीक है, अब यानी कुत्र की जगह लिख दिया, बाकी सब उनमें से लिखा। गजदरा कस्मी रूपे परिचिता, गजदर किसके रूप में परिचित है, ठीक है, या तो शिल्पी रूप में या वास्तुकार रूपे। ठीक है, तो हमें कस्मिन की जगह लिखना है वास्तुकार रूपे, रूपे इसमें वैसे आ ही रहा है, और बाकी परिचिता और गजदरा ऐसे कैसे ही लिखने। ठीक है, गजदरा किम कुर्वन्ति स्म, गजदर क्या करते थे। ठीक है, अब इसका तो बहुत बड़ा है, तो उसको हम थोड़ा बुक में देखेंगे। के सम्मानिया, जगह नहीं है, लिख नहीं सकते, के सम्मानिया, तो इसकी जगह आ जाएगा गजधरा। ठीक है, के सम्मानिया यानी गजधरा। अब जो ये वाला क्वेश्चन है अपना दूसरे का, उसको हम बुक में करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो वो तो नव निर्माण से लेकर जो ग्रामीण समाज हो या कौन सा हो, वो सारा काम वो करते थे। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए इसका आंसर यहाँ आ जाएगा, नगर नियोजनात् लघु निर्माण पद में सर्वाणी कार्याणि एतसेव आदर्तानि आसन। ठीक है, तो ये दूसरे का ग यहाँ से लगा लेना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन में हमें करना है रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, सुरक्षा प्रबंधन से दायित्व गजदरा निभायन्ति स्म। ठीक है, तो सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजदर निभाते थे, तो इसकी जगह आ जाएगा कस्य। यहाँ कस्य लिखना है, बाकी सब वैसा भी लिखना है, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना। ठीक है, तेषाम स्वामिना असमर्था संति, उनके स्वामी असमर्थ थे, तो तेषाम की जगह आ जाएगा केशाम। ठीक है, बाकी सब वैसा वैसा ही लिखना है, जैसे मैं बना के बता देता हूँ। केशाम स्वामिनः असमर्था, लास्ट में लिखेंगे संति। ठीक है, ये सब लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, वैसे अगला करते हैं हम और देखते हैं अगले में क्या है। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मान भी प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति के बाद सम्मान भी प्राप्त होता था, वेतनानि वेतन के अलावा। तो वेतनानि की जगह लिखना है इनमें कानी। ठीक है, और अगला है, बाकी सब ऐसा ही लिखना है, पीछे क्वेश्चन मांगना है। गजधर की जगह आ जाएगा क। ठीक है, क सुंदर शब्द अस्ति। तड़ागा, तड़ागा की जगह आ जाएगा के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे प्रश्न निर्माण आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अध्य प्लस अपि, तो इसका बन जाएगा अध्यापी। क्या बन जाएगा, अध्यापी। अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा, तो अध्यापी। ठीक है, अगला है विच्छेद करना है, स्मरणार्थम, तो यहाँ आ जाएगा स्मरण प्लस अर्थम। नेक्स्ट है इति प्लस अस्मिन, तो इसका आएगा प्यारे विद्यार्थियों इत्यस्मिन। इत्यस्मिन क्या आ जाएगा, इत्यस्मिन। फिर आएगा एतेषु प्लस एव, सहसा एव का आ जाएगा सह सेव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये कहता है कि मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। छात्रा पुस्तकानि, पहले में क्या आ जाएगा, गृहीत्वा, गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकार पुष्पे माला रचयन्ति, क्या आ जाएगा, रचयन्ति। ठीक है, ये च है, रचयन्ति। ठीक है, दो हो गए। तीसरा देखते हैं, मम मनसि एका जिज्ञासा, मेरे मन में एक
जिज्ञासा वर्तते है। रमेश मित्रे शह, मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। ठीक है, और जो लास्ट में बचा सहसा बालिका तत्र अहसत, तो क्या आ जाएगा सहसा। नेक्स्ट है धातु प्रत्यय अलग करने अपने को। क्री प्लस तुमुन कर तुम, हिरी प्लस तुमुन हिरी तुम, या हर तुम, हिरी तुम तो नहीं आएगा, हर तुम आ जाएगा। ठीक है, त्रि प्लस तुमुन ये आ जाएगा तर तुम। ठीक है, नम प्लस कत्वा नत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा हो जाएगा। त्यज प्लस कत्वा का त्यक्त्वा हो जाएगा। अगला है भुज प्लस कत्वा, तो भुक्त्वा। ठीक है, नेक्स्ट है उपसर्ग धातु प्रत्यय, ये सब पद बनाने हैं आपको। ठीक है, सम पूज प्लस लेप, तो इसका आ जाएगा सम पूज्य। ठीक है, ये म करके भी लिख सकते हैं हम। अगला है आ प्लस नी प्लस लेप, तो आ नी आनी है। ठीक है, अगला है इसमें आगे देखेंगे प्र प्लस दा प्लस लेप, तो प्र दा य। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है अपना कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितना विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थाने पूरे। कोष्टक में दिए पदों में विभक्ति लगा उचित विभक्ति लगा करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो उभयत के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो ग्रामम लिख देंगे हम, ग्राम की द्वितीय। ठीक है, सर्वत के योग में भी द्वितीय आती है, तो नगरम। धिक, धिक में चतुर्थी आती है, नहीं जिसमें भी द्वितीय आती है, धिक द्रुजनम, तो का पुरुषम। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम मृगा मृगे स धावंती, तो सह के योग में तृतीय आती है, तो बालिका की तृतीय बालक का बाली कया, इसमें क्या होता है देखते हैं। तृतीय आती है क्योंकि किसके योग में, सह के योग में। जैसे यहाँ पर परित उभयत सर्वत और धिक के योग में द्वितीय आई है, वैसे ही यहाँ पर तृतीय आएगी किसके योग में, सह के योग में। ठीक है, तो ये जो कोष्टक में लिख रहे हैं इनमें हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो बालका, ये बालिका जो है ये बहुवचन है, तो इसका भी हम बहुवचन बनाएंगे, बाली का भी। ठीक है, तो बालिका भी। पुत्र, अब पितृ की तृतीया लगाएंगे, तो पित्रा पिता के साथ बाजार जाता है, शिशु माता के साथ खेलता है, तो मातृ का मात्रा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।